तो कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए मैं आपको एक नई अपडेट देने वाला हूं कि दिल्ली की वैकेंसियां निकल गई हैं, जो सरकारी जॉब है सारी, और बहुत सारे वैकेंसियां निकली हैं, अलग अलग पोस्ट की निकली हुई हैं। अगर आपने 10th का रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है, 12th का रखा है तो भी इसमें एलिजिबल है, मास्टर या ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है आप इसमें एलिजिबल है। अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग पोस्ट है इसकी। तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। दिल्ली की है, आप किसी भी स्टेट में है, अगर आपने इसमें सिलेक्शन होगा तो दिल्ली में होगा। तो इसको अच्छे से आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो लंबी बहुत हो गई है क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत सारी निकली है। इसमें जितनी भी वैकेंसी है उसकी अलग वैकेंसी है और उसकी क्वालिफिकेशन भी दूसरी चाहिए और उसमें एज लिमिट भी सबकी अलग अलग है। तो इसलिए वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें हर पोस्ट इसकी अलग अलग है और वैकेंसी भी है। तो इसमें अगर आपने 10th का रखा है, 12th का रखा है, ग्रेजुएशन का रखा है, मास्टर का रखा है या कोई डिप्लोमा कोर्स का रखा है तो वो सब की अलग अलग वैकेंसी निकली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक मैंने पूरा दिया है, जिसमें आपकी लास्ट डेट भी बताई है और एज लिमिट भी बताई है। सबकी अलग अलग एज लिमिट है। इसकी एग्ज़ाम फीस भी बताई है आपको। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो लंबी और एसएसबी की जो पोस्ट निकली हुई है, टोटल पोस्ट है 1841। इसमें अलग अलग बात करें अगर तो सबसे पहली जो वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3rd की निकली हुई है। इसमें 39 वैकेंसियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ और है, ये एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए और एमएस ऑफिस आपको नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस के बारे में। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग मांग रहा है, ये तो नॉर्मल होता है, 35 वर्ड पर मिनट ये चाहिए होता है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन हो गया और एमएस ऑफिस और ये नॉर्मल नॉलेज चाहिए बस। तो ये आपकी इसका हो गया। और अगर दूसरा आप म्यूज़िक टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने बैचलर म्यूज़िक से कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट है 32 से अंदर होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी टीचर स्पेशल एजुकेशन का अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 581 वैकेंसी है, जो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या 2 साल का आपका बीटीसी होना चाहिए जो डीएलएड कहलाता है। या तो आपका 2 साल का बीटीसी है या बीएड अगर आप स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में। और सीटेट भी चाहिए, इसमें सीटेट कंपलसरी है, पास होना चाहिए। एज लिमिट 30 से कम होनी चाहिए। और अगर ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अप्लाई करना चाहते हैं आप तो इसमें 6 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में मांग रहा है, या आपका आईटी हो या बीसीए कर रखा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें ऑप्शन दिया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि इससे किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस मैथ आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए इसमें। या फिर एक और इसके साथ एक और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। या फिर एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा है इसी कोर्स के लिए, ये जो आपको मैंने बताया टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें एक और ऑप्शन इन्होंने ये दिया है कि आप बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथ, यानी मैथ सब्जेक्ट से आपका किसी भी स्ट्रीम से हो बैचलर, लेकिन मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर में। और 1 साल का अगर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का रखा है तो वो भी चल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि ए लेवल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए और बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए कंपलसरी। तो इसकी एज लिमिट जो है कम से ज़्यादा से ज़्यादा 32 एज है, 32 के अंदर होनी चाहिए आप। अगर आप पीजीटी एग्रीकल्चर का देखना चाहें तो इसमें एग्रीकल्चर मैं आपको पूरी बता दूं, पीजीटी एग्रीकल्चर, पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल और पीजीटी इंग्लिश फीमेल, ये सब की एक ही क्वालिफिकेशन है। मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पोस्ट बहुत सारी निकली है वैकेंसी इसमें, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप इसको चाहे तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन आप पूरा समझ जाए। ये जितनी वैकेंसी अभी मैंने बताई है, पीजीटी एग्रीकल्चर, संस्कृत मेल फीमेल, इंग्लिश में भी मेल फीमेल, तो ये सब की क्वालिफिकेशन एक ही है। मास्टर डिग्री चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और या फिर आपने अगर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं विद, यानी मास्टर डिग्री तो चाहिए इसके साथ, और इसके साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका टीईटी, यानी वही ईटी कहलाता है, टीचिंग एजुकेशन आपका होना चाहिए। इसकी एज लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा 36 के अंदर होनी चाहिए, 36 साल से ऊपर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके नीचे ही होनी चाहिए। और अगर आप ये पीजीटी फाइन आर्ट में है, यानी कि एमएफए ये सब कर रखा है आपने, पेंटिंग से कर रखा है, तो फीमेल के लिए जो है 2 वैकेंसी निकली है। बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट से आपके बैचलर होना चाहिए, या फिर आपने 12th किया हो और 5 साल का डिप्लोमा इन फाइन आर्ट कर रखा हो, फाइन आर्ट में भी हो या पेंटिंग में हो या ड्राइंग में हो, जो भी है आप इसमें देख लें, मैंने स्क्रीन में दिखा रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और ऑप्शन ये दे रखा है इन्होंने कि बैचलर डिग्री
इन ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए एज अ वन सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर, यानी 4 साल का जो आपका BFA होता है उसमें आपका एक सब्जेक्ट ड्राइंग या पेंटिंग होना चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और है, अगर आपने मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट से कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट कर रखा है ड्राइंग या पेंटिंग से विद 2 ईयर, यानी 2 साल का आपने कर रखा है तो। और इसमें एज लिमिट जो है ये 36 से नीचे होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 36 एज होनी चाहिए आपकी। अगर PGT ग्राफिक मेल की बात करें, मेल की एक पोस्ट निकली है, बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट चाहिए विद ग्राफिक्स होना चाहिए। या फिर आपने 12th कर रखा हो विद 5 साल का डिप्लोमा इन पेंटिंग में कर रखा हो या कमर्शियल आर्ट में कर रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट 36 है, 36 के अंदर होनी चाहिए। EVGC मेल या EVGC फीमेल, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मेल की जो वैकेंसी निकली है 138 निकली है, फीमेल की 50, ये आपके सामने भी है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो चाहिए सिर्फ मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी चाहिए और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर आपने डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रखा है और मास्टर इन साइकोलॉजी से कर रखा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट 30 चाहिए, 30 के अंदर होनी चाहिए आपकी। एक और ये निकला है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें भी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, 244 है, जिसमें आपको ये चाहिए, इसी से आपका मास्टर होना चाहिए, मास्टर इन स्टैटिकल होना चाहिए, या ऑपरेशनल रिसर्च हो, या मैथमेटिकल, या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स, या इको, या मैथ, इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैंने आपके सामने कर रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। विद स्टैटिक्स इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपके मास्टर में होना चाहिए इन सब के। इसमें भी इसकी जो एज लिमिट है 30 है मैक्सिमम, इसके अंदर ही होनी चाहिए। एक और ये पोस्ट निकली है लैब असिस्टेंट, इसमें जो वैकेंसी है 138 है, ये 10th और 12th बेस पे है। इसमें 2-3 चीज़ और चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि अगर आपने 10th का रखा है और 12th का रखा है, इंटरमीडिएट विद साइंस साइड से कर रखा है, एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी, यानी MLT अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा, या फिर आपने 12th कर रखा है विद वोकेशनल कोर्स MLT कर रखा है, यानी कि BVoc MLT कर रखा हो, या फिर आपने डिप्लोमा MLT कर रखा है और 10-12 साइंस साइड से है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की है, 138 पोस्ट है। इसमें जो एज लिमिट चाहिए 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए आपका। एक और पोस्ट है, ये असिस्टेंट की है, OT CSSD, इसमें 118 यानी कि 118 पोस्ट निकली है। जो 10th चाहिए, 10th या 12th हो, 10th और 12th विद साइंस साइड से होना चाहिए, और आपने एक ये कोर्स कर रखा हो ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स, ये कर रखा हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें जो एज लिमिट चाहिए वो 18 से 27 चाहिए। एक और पोस्ट निकली है टेक्नीशियन OT की निकली है, CSSD की निकली है। इसमें जो चाहिए 10th और 12th चाहिए विद साइंस साइड से, ज़्यादातर जो पोस्ट निकली है वो साइंस साइड की निकली है, तो 10th और 12th साइंस साइड के से चाहिए। और वही इसमें पहले वाली जो है ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स एंड 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है। एक और पोस्ट निकली है, ये जूनियर PA की निकली है, इंग्लिश, यानी इंग्लिश की है, और इसमें वैकेंसी 7 है। इसमें जो चाहिए बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, बस यूनिवर्सिटी आपकी इंडिया की होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा 1-2 चीज़ और है, ये शॉर्ट हैंड मांग रहा है, यानी 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड में चाहिए, और टाइप राइटिंग 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में चाहिए इनको। एज लिमिट की बात करें तो 27 से कम होनी चाहिए। एक और पोस्ट निकली है लेबोरेटरी असिस्टेंट की निकली हुई है, बैचलर डिग्री इन साइंस, इसमें 11 वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये हो गया आपका बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि BSc कर रखा हो, BSc विद केमिस्ट्री इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको BSc केमिस्ट्री से होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बस वो। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर इसी में आप करना चाहते हैं तो 12th इंटरमीडिएट विद साइंस साइड से होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपका 12th होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और 3 साल का आपका केमिकल लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अगर आपके ऊपर वाले क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें जो एज लिमिट चाहिए 18 से 27 चाहिए। एक और पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसमें 5 वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री इन जोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जितने भी मैं आपके स्क्रीन के सामने आप अच्छे से देख लें आपका सब्जेक्ट अगर इसमें है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो इस बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वीडियो में लंबी करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी पोस्ट है तो आपकी सारी डिटेल मिल जाए। तो ये हो गया साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसमें ये सारे सब्जेक्ट अगर आपका मास्टर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज लिमिट जो चाहिए 30 मैक्सिमम 30, यानी 30 के अंदर होने चाहिए आप। एक और ये है वैकेंसी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, जिसमें 5 वैकेंसी है। इसमें भी मास्टर इन फिज़िक्स या मैथ, या तो आपका मास्टर फिज़िक्स से हो, मैथ से हो, या फॉरेंसिक साइंस से हो विद फिज़िक्स और मैथ और फॉरेंसिक साइंस एज अ वन सब्जेक्ट BSc, यानी BSc लेवल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आप ऑनर्स हो इससे, मतलब ऑनर्स कह रहा हूँ, मास्टर इसी सब्जेक्ट से हो,
या फिर आपका एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए तीनों साल में। तो इसकी ये भी एज लिमिट 30 साल है, 30 से अंदर होनी चाहिए। एक और वैकेंसी निकली है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसमें 3 वैकेंसी है। इसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा अलग से, कोई अलग से कोर्स नहीं मांग रहा, तो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट फ़ोटो की है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 27, यानी 18 से 27 होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। एक और पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ये भी है बैलिस्टिक्स की। इसमें जो बैचलर मांग रहा है साइंस साइड से होना चाहिए, फिजिक्स मैथ इन एनी, यानी कि आपका बैचलर बीएससी फिजिक्स से होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट 27 के अंदर होनी चाहिए। एक और ये साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की निकली हुई है, यानी कि मास्टर डिग्री अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या जितने भी मैंने ये दिखा रखे हैं आपको, ये सब्जेक्ट आप अच्छे से देख लें। अगर इसमें से मास्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी है इसमें, एज लिमिट इसकी भी 27 के अंदर होनी चाहिए। एक और ऑप्शन है लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मास्टर आपका बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सब जो है इन सब से होने चाहिए। इसमें भी एज लिमिट है 18 से 27, तो आप इसके अच्छे से देख लें। ये सब्जेक्ट अगर आपसे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और है साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, ये भी अलग है, इसमें फिज़िक्स मैथ ये सब होना चाहिए आपका, और 18 से 27 ईयर चाहिए। एक ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट फ़िज़िक्स में, यानी कि बैचलर डिग्री अगर बीएससी फ़िज़िक्स इन, यानी कि अगर आपने बीएससी फ़िज़िक्स से कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िक्स चाहिए और एज लिमिट 27 के अंदर है। एक ये ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, इसमें आपका 12 चाहिए, 12th विद साइंस साइड, यानी साइंस साइड से आपकी 12th होनी चाहिए, विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी में होने चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। इसकी भी एज 18 से 32 के अंदर है और वैकेंसी ये सामने है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, 13 वैकेंसी है। एक और ये टेक्निकल असिस्टेंट OT/CSSD, इसमें जो आपका मांग रहा है 10-12 मांग रहा है साइंस साइड से, और ऑपरेशनल नुक असिस्टेंट कोर्स मांग रहा है एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो बीएससी डिग्री इन 3 ईयर, यानी कि बीएससी डिग्री होना चाहिए आपका और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसकी भी 18 से 27 है। एक और है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें एक वैकेंसी निकली है, ये 10 बेस पर है, लेकिन 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन चाहिए, यानी 5 साल का आपका होना चाहिए, और इसकी एज लिमिट है 18 से 32 ईयर। एक ये है रिफ्रैक्शनिस्ट, जिसमें 24 वैकेंसी निकली है, 10th और 12th साइंस साइड से होना चाहिए, और डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए आपका इसमें रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टोमेट्री में। इसमें जो एज है 18 से 32 चाहिए। एक और है ये एक और वैकेंसी निकली है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी कि अगर आपने थेरेपिस्ट का कर रखा हो कोर्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें मांग रहा है 10-12 मांग रहा है साइंस साइड से, ये और इसके साथ डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इसकी भी एज लिमिट 18 से 32 होनी चाहिए, इससे ऊपर हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। एक ये रेडियोग्राफी की निकली है, इसमें 32 वैकेंसी है, इसमें भी 12th विद साइंस साइड चाहिए, यानी साइंस साइड से 12th होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा आपने रेडियोग्राफी से कर रखा हो, या बीएससी रेडियोग्राफी से कर रखा हो, या फिर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी का 2 साल का कोर्स कर रखा हो, तो आप इसमें एलिजिबल है, ये भर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 चाहिए। एक ये निकला है स्पीच थेरेपिस्ट, तो इसमें 3 वैकेंसी है, इसमें जो बैचलर मांग रहा है बैचलर डिग्री इन थेरेपिस्ट से मांग रहा है, आपने कर रखा होगा अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो, और पैथोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। एक और निकली है असिस्टेंट डाइटिशियन, यानी डाइटिशियन का इसमें कोर्स मांगेगा, जैसे आपने बैचलर डिग्री साइंस साइड से कर रखा है इन होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, आपका न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर में, बीएससी होम साइंस में या फिर बीएससी होम इकोनॉमिक्स में, और 1 साल का पीजी डाइटिस्ट विद 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें जो एज है 18 से 32 है। एक और ये फिजियोथेरेपी निकली है, इसमें 21 वैकेंसी है, ये आपका 12 चाहिए, 12 साइंस साइड से होना चाहिए और डिप्लोमा होनी चाहिए आपका फिजियोथेरेपी में, इसकी भी एज लिमिट 18 से 32 है। एक और ये होम्योपैथिक कंपाउंडर की निकली हुई है, इसमें क्लास 10 चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी से रिलेटेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 से भी एज है। एक और निकली है पब्लिसिटी असिस्टेंट की, इतनी सारी पोस्टें निकली है, मैं आपको वैकेंसी निकली है मतलब मैं आपको बताया जा रहा हूँ, आप इसमें जो भी आपका होगा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर कुछ रह गया हो तो पैक कर करके या फिर रोक के। पब्लिसिटी असिस्टेंट है, इसमें 1 वैकेंसी निकली है, इसमें बैचलर डिग्री विद इंग्लिश से है, इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए एज अ 1 सब्जेक्ट, यानी बैचलर में आपका ये इंग्लिश या हिंदी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए,
और 1 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। अगर आपने ये कर रखा है तो इसमें कर सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से भी कर रखा हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है इस वाली पोस्ट में। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 27 है। अगर आप फोटोग्राफर का करना चाहते हैं तो इसमें 12th मांग रहा है विद 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में होना चाहिए, या सिनेमेटोग्राफी में होना चाहिए, या वीडियोग्राफी, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें इसके साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एक ये है सर्विलेंस वर्कर, इसमें जो आपका मांग रहा है इसमें 10th मांग रहा है विद साइंस साइड से होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स ये आपका किया होना चाहिए। 1 साल का इसका कंफर्म नहीं है, बस डिप्लोमा लिख रखा है तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। या तो इसमें होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, या मलेरिया इंस्पेक्टर में होना चाहिए। इसमें जो एज मांग रहा है ये 18 से 32 मांग रहा है। तो ये टोटल वैकेंसियाँ थी जो मैंने आपको अच्छे से एक एक करके दिखा दिया। इसमें अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी बैठी है तो इसको फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली की निकली है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो दिल्ली में इसका सिलेक्शन होगा आपका। बहुत सारी वैकेंसियाँ है। अब अगर बात करें इसकी जो एज लिमिट की है वो तो मैंने आपको आराम से बता दी थी हर पोस्ट में। वैसे अगर आप ऊपर बताऊँ तो मिनिमम जो एज है इसमें 18 है, मैक्सिमम 37 है, इन्हीं के बीच में होने चाहिए। इसका कैलकुलेशन जो है वो 15 सितंबर से की जाएगी, यानी कि आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी 15 सितंबर तक कितनी हो रही है ये कैलकुलेट की जाएगी आपकी। अब अगर हम इसकी फ़ीस की तो फ़ीस जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म है, यानी कि कोई फॉर्म भी महंगा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म है। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें जिसमें आप एलिजिबल हो। और अगर आप SC/ST फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपका फीस 0 रुपये है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि आप फीमेल हैं, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री है पूरा। मेल के लिए 100 रुपये। डेट की बात करें तो 17 अगस्त से फॉर्म निकला है, इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर से पहले आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करवा लें, वरना आपका ये फॉर्म रह जाएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट में तो वो अप्लाई करवा लें। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम शेड्यूल अभी आया नहीं है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल जब भी आएगा तो अपडेट दे दी जाएगी। और इसका एडमिट कार्ड भी वही एग्ज़ाम शेड्यूल जब आएगा तो उसके एडमिट कार्ड भी पता चल जाएगा आपको। तो ये DSSB का फॉर्म है जो दिल्ली के अंदर है, पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, तो इसका अप्लाई ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले कोई हैं जिनको जो इसमें एलिजिबल हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें, जिनसे उनका फ़ायदा हो जाए। तो